हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड जीके एंड जीएस फॉर आईआरईएल एग्जाम। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। और ये जो मैं सिर्फ जीके और जीएस का जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आईआरईएल एग्जाम के लिए, ये हमारा पार्ट 1 है और इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूँगा। इससे पहले मैं इसका एक प्रैक्टिस सेट डाला था 50 क्वेश्चंस का, और इसमें मैं सिर्फ जीके और जीएस डाला हूँ। इसमें रीजनिंग और इंग्लिश नहीं है, सिर्फ जीके और जीएस है। सिर्फ 20 क्वेश्चन है। तो बिना समय गंवाते हुए वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए। एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे ब्रांचों का जो कॉमन पेपर होगा वो नॉन टेक्निकल पार्ट सबका लगभग कॉमन ही है सिलेबस। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर अमेरिका ज्वाइंड द सेकेंड वर्ल्ड वार? किस वर्ष अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? ऑप्शन ए 1939 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1941 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1941 ईस्वी में। अमेरिका जो है 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। और आपको बता देना चाहता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो वो हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था। ये भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, जिसमें से 1941 में अमेरिका भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड एज सेकेंड अशोका? दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, या कनिष्क को, या हर्षवर्धन को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनिष्क को। द्वितीय अशोक जो कहा जाता है वो कनिष्क को कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैं हर एक सब्जेक्ट से दो दो क्वेश्चन लिया हूँ। जैसे दो क्वेश्चन हिस्ट्री से, अब अगला दो क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से मिलेंगे। हर चैप्टर से मैं दो दो क्वेश्चन लिया हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, चाहे इन्वेंशन से हो, बुक या और एंड ऑथर्स से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, या फिर ज्योग्राफी से हो। ठीक है, हर सब्जेक्ट से मैं दो दो क्वेश्चन टच किया हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है? केप टाउन, जोहान्सबर्ग, किम्बरले, या प्रिटोरिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रिटोरिया। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज कंटेंट इन द ओशियंस? पृथ्वी पर उपलब्ध पानी का कितना प्रतिशत पानी जो है महासागरों में समाहित है? 50%, 70%, या 86%, या 97%? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 97%। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है। फुल फॉर्म तो कई बार लोग ऑटोमेटिक टेलर मशीन मार के आ जाते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड होता है, नॉट की ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। ठीक है, तो आपको एग्जाम में गलत नहीं मारना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन मारना है। ठीक है, ऑटोमेटिक मार के आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हम सही मार के आए हैं, लेकिन वो आंसर आपको गलत हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम स्टैंड्स फॉर? ईवीएम जो वोटिंग मशीन होता है, ठीक है, आप भी वोट देने गए होंगे, तो उसमें जो आप वोट दे करके आए थे हैं उसको आप लोग जानते हैं कि ईवीएम बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिक वेंडिंग मशीन, या इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, या नन ऑफ दिस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, which part of the constitution of India deals with the special provision to SCs, STs, OBCs and Anglo Indians? मतलब भारत के संविधान का कौन सा भाग SC, ST, OBC और एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए कह रहा है पार्ट 16, आर्टिकल 332, 342, पार्टिकल 6, आर्टिकल 152 से 237, और या पार्टिकल 18, 352 से 360, और पार्ट 14A आर्टिकल 320
3A से 323B। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द इंटर स्टेट काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1990 इज परसुएंस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय। मतलब इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना 1990 में हुई थी, किसके द्वारा की गई सिफारिश के अनुसरण में की गई थी? इसका आंसर आपको बताना है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है मुखर्जी कमीशन 1999, सकारिया कमीशन 1983-87, या मंडल कमीशन 1980, या खोसला कमीशन 1990। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरकारिया कमीशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये जीएस से आ गया क्वेश्चन। हैवी वाटर क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या ये देखिए या pH 7 वाला वाटर जो होगा उसको बोलेंगे, या फिर रेन वाटर, या ट्राइटियम ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हैवी वाटर बोलते हैं और उसका फार्मूला जो होता है D2O होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ। पानी की स्थायी कठोरता किसको ऐड करने से वो दूर हो जाता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी एलम, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन डी लाइम। तो इसका जो राइट आंसर है ये है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा जो इंक का अवशोषण होता है वो कैसे होता है? तो विस्कोसिटी ऑफ इंक के द्वारा, या कैपिलरिटी एक्शन फेनोमेनन के द्वारा, या डिफ्यूजन ऑफ इंक थ्रू द ब्लॉटिंग, या सिफॉन एक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैपिलरी एक्शन फेनोमेनन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का ये उसका यूनिट क्या होता है? विद्युत शक्ति, हिंदी में है शक्ति का क्या होता है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी किलोवाट आवर, ऑप्शन डी एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल्स ऑफ विच गैसेस हैव हाईएस्ट स्पीड। इसमें से आपको बताना है कि किसका स्पीड हाई होगा। H2 एट 73 डिग्री सी, या मीथेन एट 300 केल्विन, या N2 एट 102 या 227 डिग्री सेल्सियस, या O2 एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है H2 एट 73 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लॉ विच स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर इज। वह नियम जो बताता है कि किसी तरल में घुली हुई गैस की मात्रा उसके आंशिक दबाव के समानुपाती होता है। ये कौन सा लॉ कहता है? तो डाल्टन्स लॉ, गैस-लुसेक लॉ, हेनरी लॉ, या रॉल्ट्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेनरी लॉ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग आर प्रोफेशनल गोल्फ टूर प्लेयर्स अलॉटेड पर शॉट। मतलब पेशेवर गोल्फ टूर खिलाड़ियों को प्रति शॉट कितना समय आवंटित किया जाता है? तो ऑप्शन ए 45 सेकेंड, 25 सेकेंड, 1 मिनट, या 2 मिनट। तो इसका राइट आंसर है 45 सेकेंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु आज द फर्स्ट ओडीआई कैप्टन फॉर इंडिया। भारत के लिए प्रथम वनडे कप्तान कौन थे? ऑप्शन ए अजीत वाडेकर, ऑप्शन बी बिशन सिंह बेदी, ऑप्शन सी नवाब पटौदी, और बिन्नू मानकंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अजीत वाडेकर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट जेबी डनलप इन्वेंटेड। जेबी डनलप क्या आविष्कार किया? न्यूमेटिक रबर टायर, या ऑटोमेटिक व्हील रिम, और या रबर बूट, या मॉडल एयरप्लेन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूमेटिक रबर टायर। ठीक है, उसके बाद देखिए जिस भी टॉपिक को हमने टच किया है, जैसे इन्वेंशन वाला से 2 क्वेश्चन, जिस भी टॉपिक को हमने टच किया हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर ज्योग्राफी हो, या पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर इन्वेंशन वाला हो, बुक ऑथर वाला हो, जिस भी टॉपिक को हमने टच किया उससे 2 क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो इसमें आपको 20 क्वेश्चन है, मतलब 10 टॉपिक को टच किया गया है।
ठीक है, तो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट जेम्स वाट इन्वेंटेड? जेम्स वाट ने किस चीज़ का आविष्कार किया? डाइविंग बेल का, स्टीम बोट का, हॉट एयर बैलून का, या रोटरी स्टीम इंजन का? तो इसका जो राइट आंसर है वो रोटरी स्टीम इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद? इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा बुक जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ऑप्शन ए गबन, गोदान, गाइड और मानसरोवर। तो आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो जान लीजिए। ये गबन, गोदान और मानसरोवर, ये तीनों बुक जो है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट यहाँ पर आंसर जो है ये हो जाएगा, क्योंकि गाइड जो है ये नहीं लिखा गया, और यहाँ पे कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है, तो बाकी तीन लिखा गया, यहाँ पे यही आंसर है। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द फेमस बुक आनंदमठ वाज ऑथर्ड बाय? प्रसिद्ध पुस्तक आनंदमठ किसके द्वारा लिखा गया था? सरोजनी नायडू के द्वारा, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा, या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का क्वेश्चन यही, बस इतना ही, 20 क्वेश्चन का ही कलेक्शन है। तो अगर आपको हमारा क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन मैं हमेशा लाता रहूँगा, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए कुछ न कुछ चटनी, कुछ न कुछ मिर्च मसाला मैं लाता रहूँगा आपके लिए, जो कि आपका टेस्ट, आपके प्रिपरेशन का टेस्ट बढ़ाता रहेगा। ओके, तो अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो ये टेस्टी आइटम अपने दोस्तों को भी भेज दें, ताकि उसको भी थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, जो पढ़ने वाला हो, जो नहीं पढ़ने वाला हो उसको वीडियो मत भेजिए। ठीक है, जो पढ़ने वाला हो उसी को वीडियो भेजिए, ताकि उसको हेल्प हो जाए। ओके, धन्यवाद।